जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। आज मैं फिर उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और यह वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है। 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कृषि। तो जुड़ जाइए, जोड़ लीजिए तमाम दोस्तों को जिस बार मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करूंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल इसमें आपका चना जो है आपका रबी फसल है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है चाय। तो उजला सोना जो कहा जाता है वो आपको कपास को कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को जो है ना वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो दोस्तों ये जो कृषि जो होता है उसको रोपण कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यानी शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोया जाता है? तो गन्ना जो है आपको शुष्क कृषि में नहीं की जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि रागी, मूंगफली और ज्वार ये शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैं बता दूं, भारत में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका असम है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल की खेती के मुख्य रूप से होती है कहाँ पे? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती होती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में भारत का है ना विश्व में दूसरा स्थान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रबी की फसल पैदा होती है तो जाड़े के दिनों में रबी की फसलें बोई जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जूट किस जलवायु का पौधा, यानी किस जलवायु में जूट को उगाया जाता है? उष्ण और आर्द्र जलवायु में जूट की खेती की जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका जो है आपका कहवा कॉफी का है ना सबसे उत्तम फसल माना जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में चावल उत्पादक में भारत का स्थान जो है वह दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश यूपी जो है वह सर्वाधिक आगे है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो मैं बता दूं, गेहूं के उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैं बता दूं कि भारत में सबसे अधिक जो जूट उत्पादन होता है वह आपका पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट की खेती के लिए जो चाहिए वह कौन सी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसमें जो खरीफ फसल है आपका चावल है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम दोस्तों और मित्रों को जोड़ लीजिए जो इस बार मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा, यानी पूछ रहा है कि चावल किस प्रकार के जलवायु में उग सकता है? तो उसने शुष्क में उगता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चावल है तो चावल क्या है? एक प्रकार का खरीफ फसल है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास के लिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी दाल में सर्वाधिक कौन सी पौष्टिक आहार पाया जाता है? तो दाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो मैं बता दूं कि रबी फसल जो है आपका इसमें गेहूं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है वो आपको अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल में मैं अगर बात करूं है ना तो गन्ना व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक है, तंबाकू भी है, जबकि गेहूं जो है वह व्यावसायिक फसल नहीं है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो मैं बता दूं कि गेहूं जो है आपका रोपण फसल है, मकई भी है, धान भी है, जबकि जौ आपका रोपण फसल नहीं है। राइट ऑप्शन एक सेकेंड क्वेश्चन बदला गया। हाँ, पूछ रहा है रोपण फसल कौन है? तो रबर आपका रोपण फसल है। एक सेकेंड,
हाँ, रबर आपका रोशन फसल है, गन्ना भी है, चाय भी है, जबकि गेहूँ नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है ना? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें जो है वो आपका धान है ना? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो मैं बता दूं, कपास जो है इसमें आपका खरीफ फसल है। धान एक प्रकार का क्या है ना? तो धान जो है एक प्रकार का औष है, अमन है, बोरो है। बोरो एक चावल की प्रजाति है ना? इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी खेती नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? तो मैं बता दूं, दलहन पौधा जो होता है ना, उसके जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए है ना दलहन पौधा लगाया जाता है। नवीन जंगोड मृदा का नाम क्या है ना? तो नया जंगोड मिट्टी का जो नाम है उसका नाम है खादर। अब पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, नवीन जंगोड मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो आपका खरीफ की फसल है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था, कहाँ पे है ना? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात केंद्र बनाया गया आपका दुर्गापुर में बनाया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो मैं बता दूं कि रबर, गन्ना, चाय, इनमें से सभी जो है आपका रोपण फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? यानी एक दलहन फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, वह है आपका राजमा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पुरानी जंगोड मिट्टी है ना? तो पुरानी जंगोड मिट्टी जो है वो आपका क्या है? बांगर। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और नई जंगोड मिट्टी को कहते हैं खादर। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने तमाम दोस्तों और मित्रों को जोड़ लीजिएगा। मैं बता दूं कि रात्रि 8 बजे आपको क्लास 10 के तमाम विषयों का ऑब्जेक्टिव और सुबह में 10 बजे क्लास 10 के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। मैं उन तमाम प्रश्नों को कवर कराऊंगा जो प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया हो। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।